चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में शुरू हुई सियासी उथल पुथल का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र की जमीन से बीजेपी ने एक तरफ शिवसेना के खिलाफ अपनी नाराजगी का बांध खोल दिया है, तो वहीं उद्धव ठाकरे के एक फैसले ने उनके साथी शरद पवार को ही नाराज कर दिया है। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। महाराष्ट्र के चुनावी महामंथन से जो नतीजा सामने आया, उसने इस कहावत पर सच्चाई की मुहर लगा दी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद दशकों पुराने दो दोस्त अलग हो गए और अब दोनों की ही जुबान पर एक दूसरे के लिए सिवाय तलखी के और कुछ नहीं है। इस बार महाराष्ट्र की जमीन से बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिवसेना के खिलाफ हुंकार भरी। जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र में बीजेपी के अकेले दम पर चुनाव लड़ने और विरोधियों को धूल चटा देने का ऐलान कर डाला। बीजेपी अध्यक्ष नवी मुंबई उपनगर में प्रदेश बीजेपी के सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर बदलेंगे, एक सीरियस पॉलिटिकल वर्कर के रूप में आप काम करेंगे और महाराष्ट्र की तस्वीर बदलेंगे। ऑल वर्सेस वन बीजेपी इसकी तैयारी करेंगे और अकेले अकेले हम विजयश्री होंगे, कोई रोक नहीं सकेगा। दूसरी तरफ सम्मेलन में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को फिर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। उन्होंने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन को हराने की बात कही। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर शिवसेना को इतना ही भरोसा है तो मैं उन्हें फिर से चुनाव लड़ने की चुनौती देता हूं। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को बीजेपी अकेले चुनाव में हराएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना साथ चुनाव लड़ी थी। चुनाव नतीजों में गठबंधन को बहुमत भी मिला था, लेकिन बाद में शिवसेना और बीजेपी की राह अलग हो गई। इसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब शिवसेना की जोड़ तोड़ वाली सरकार पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और मामला कोरेगांव हिंसा का है। उद्धव ठाकरे ने मामले की जांच एनआईए को सौंपने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक भीमा कोरेगांव मामलों की जांच एनआईए को दिए जाने से शरद पवार बेहद नाराज हैं। उनकी नाराजगी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से भी है, क्योंकि किसी भी मामले की जांच को केंद्रीय एजेंसी को सुपुर्द करने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास ही होता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज महाराष्ट्र में अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में एनसीपी के सभी 16 मंत्री शामिल होंगे। हालांकि आनन फानन में बुलाई गई इस बैठक की वजह साफ नहीं है, लेकिन मीटिंग को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म है। न्यूज़ नेशन।